हज़रत आयशा को औलाद क्यों न हुई? क्या हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बांझ थी? एक मर्तबा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, सब औरतों की औलाद है, मेरी कोई औलाद नहीं, मैं भी ख्वाहिशमंद हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाना अक़दस में आकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो कुछ सीखा वह आज पूरी उम्मत मुस्लिमा खास तौर पर मुसलमान औरतों के लिए भलाई और निजात का सामान बना हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के मुअल्लिम आज़म की हैसियत से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरबियत फरमाते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जमला अजवाज के एक एक फ़ील की निगरानी फरमाते और कहीं कोई लग़शिश नज़र आती तो फ़ौरन इस्लाह फरमाते। इस हसले में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो इम्तियाज़ हासिल हुआ वह एक मिसाल रखता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र निकाह के वक़्त कम थी। इसकी वजह यही है कि उनके जरिए उम्मत की औरतों की तालीम व तरबियत का काम लेना मकसूद था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहानत अता फरमाई थी। इसके होते आपके सामने जब भी कोई मसला दरपेश आता तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेती, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसला वाजह फरमा देते तो वह उन्हें याद कर लेती। यही वजह है कि हदीस की किताबों में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत करदा हदीसों की काफ़ी तादाद है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अलैहिम वरहमा की मुताबिक हज़रत अबू हुरैरा और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज्जी अल्लाह अन्हा के अलावा किसी दूसरे सहाबी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा हदीस रिवायत नहीं की। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में शव्वाल के महीने में आईं और शव्वाल के महीने में ही आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती हुई। हज़रत अब्बू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसी वजह से यह बात पसंद करती थी कि उनके ख़ानदान और दूसरे तल्लुक़दार लोगों की ख़वातीन भी अपने ख्वाहंदों के पास शव्वाल के महीने में ही जाएं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल में से है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अलावा किसी दूसरी कुंवारी औरत से शादी नहीं फरमाई, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सब अजवाज मुताहरात में से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे। यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा फरमाते। एक सफ़र का वाक़या है जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को न पाया तो फरमाया, हाय मेरी दुल्हन। यह अल्फाज इमाम अहमद अली रहमा ने नकल किए हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीन की बहुत बड़ी आलिमा और फसाहत की दौलत से माला माल थी। निजाप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकसूरत अहादीस रिवायत की हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अरब की तारीख़ और इशारा की भी बहुत बड़ी आलिमा थी। यही वजह है कि सहाबा अकराम और ताबईन की बहुत बड़ी जमात ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हदीस रिवायत की है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से के लिए 2 रातें मुकर्रर फरमा रखी थीं, एक उनकी अपनी और एक हज़रत उम्मुल मोमिनीन सादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, क्योंकि वह बड़ी हो गई थी और उन्होंने अपनी बारी भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी थी। यानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खरीजा तल कबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद अज़वाज में से खुशकिस्मत तरीन हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतनी ज़्यादा कुर्बत नसीब फरमाई। हज़रत आयशा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़ाकत में तकरीबन 8 साल और 5 महीने रही, लेकिन इस सब अरसे में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ कोई औलाद न हुई। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजाद जनाब सैयदना हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बत्न अपने से पैदाइश हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी सब बीवियां रश्क खाने लगी और उन्हें यह बात गिरां गुजरी। हज़रत अब्बू जफ़ी रज़ी
अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिनों तक हजरत मारिया के पास न गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी अजवाज पर वह गिरां गुजरी थी और उन पर रश्क खाते थे, मगर उन सब में सबसे ज्यादा रश्क हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को था, क्योंकि वह बे औलाद थी और उन्हें औलाद की शदीद ख्वाहिश भी थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, जब हजरत इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको लिए मेरे पास आए और फरमाया, ऐ आयशा, मेरे साथ इसकी शबाहत तो देखो, ये मेरे साथ कितना मिलता जुलता है। तो मैंने कहा, मुझे तो कोई शबाहत नहीं दिखाई देती। फरमाया, क्या तूने इसके गोरे रंग और गोश्त को नहीं देखा? मैंने कहा, जो दाई या ऊंटनी के दूध से पाला जाता है वह गोरा और मोटा फरबा हुआ करता है, जिसके बारे में एक और रिवायत भी मौजूद है जिसमें यह अल्फाज हैं कि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, जिसे भेड़ का दूध पिलाया जाए वह फरबा और गोरा होता है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह क्यों फरमाया, जिसके बारे में मोहम्मद इब्न उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ रात भेड़ बकरियां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वास्ते मखसूस थी और एक ऊंटनी का दूध भी उन्हीं के लिए खास था। यही वजह थी कि उनका और उनकी वालिदा का जिस्म अच्छा था। नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक और अहम बात बताते हैं कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्म अब्दुल्लाह थी, लेकिन अब्दुल्लाह आपकी औलाद नहीं थे बल्कि आपके भांजे थे, जो कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा है। जब उनकी वलादत हुई तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में अपना लुआब शरीफ रखा और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, यह अब्दुल्लाह है और तुम उम्म अब्दुल्लाह हो। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, इसके बाद से हमेशा मेरी कुनियत उम्म अब्दुल्लाह ही रही, जबकि मेरी कोई औलाद नहीं थी। इसी ज़मान में एक रिवायत यह भी मिलती है कि जितना अरसा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर पाक के साथ रही, इस अरसे में आप रजी अल्लाह अन्हा को एक हमल भी हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद वह जाय हो गया। शाहरा बुखारी इमाम अहमद इब्न मोहम्मद कस्तलानी अलैहिर्रहमा नकल करते हैं कि इस बात की कोई असल नहीं है। आपको उम्म अब्दुल्लाह सिर्फ आपके भांजे की वजह से कहा जाता था। एक दिन आप रजी अल्लाह अन्हा ने अजरा हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में अर्ज की कि और ख़वातीन ने तो अपनी साबिका औलादों पर अपनी अपनी कुनियत रख ली है, मैं अपनी कुनियत किसके नाम पर रखूं जबकि मेरी कोई औलाद नहीं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने भांजे अब्दुल्लाह के नाम पर अपनी कुनियत रखो, जो कि तुम्हारी बहन अस्मा बिन्त अबू बकर अब्दुल्लाह बिन्त औवाम के बेटे हैं। बस तब से आपको उम्म अब्दुल्लाह की कुनियत से पुकारा जाने लगा। दुआ है कि अल्लाह बाकी दीन इस्लाम को फैलाने की हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए और इसे हमारे लिए अज्र अजीम और हमारे लिए सदका जारिया का बाइस बनाए। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।